क्या आप जानते हैं कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया था। इस परमाणु परीक्षण का नाम स्माइलिंग बुद्धा था। इसके बाद पोखरण 2 मई 1998 में पोखरण परीक्षण रेंज पर किए गए 5 परमाणु बम परीक्षणों की श्रृंखला का एक हिस्सा था। भारत ने 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण परमाणु स्थल पर 5 परमाणु परीक्षण किए थे। इस कदम के साथ ही भारत की दुनिया भर में धाक जम गई थी। भारत सरकार ने इस परीक्षण के अगले साल से 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाने का फैसला किया था। भारत द्वारा किए गए इन परमाणु परीक्षणों की सफलता ने दुनिया भर के देशों की नींद उड़ा दी थी। भारत पहला ऐसा परमाणु शक्ति संपन्न देश बना जिसने परमाणु अप्रसार संधि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए। NPT का उद्देश्य दुनिया भर में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के साथ साथ परमाणु परीक्षण पर रोक लगाना है। अमेरिका सहित भारत के सभी शत्रु देश भारत को इस परमाणु परीक्षण को ना करने देने के लिए पूरी तरह से एकजुट थे। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA भारत की हर एक हरकत पर गहरी नज़र रखे हुए थी और उसने अरबों रुपए खर्च करके पोखरण पर नज़र रखने वाले 4 सैटेलाइट लगाए थे। ये ऐसे सैटेलाइट थे जिनके बारे में कहा जाता था कि ये ज़मीन पर खड़े भारतीय सैनिकों की घड़ी में हो रहा समय भी देख सकते थे। लेकिन भारत ने CIA और इन सभी सैटेलाइट्स को भी मात दे दी। चलिए अब जानते हैं कि परमाणु परीक्षण के लिए पोखरण को ही क्यों चुना गया। जैसा कि सभी जानते हैं, पाकिस्तान बलूचिस्तान की चगाई पहाड़ियों के पास परमाणु परीक्षण करता है। उसके मुकाबले भारत के पास पोखरण में छिपकर सीक्रेट मिशन को पूरा करने के लिए साधन बहुत कम हैं। थोड़ी बहुत कटीली झाड़ियाँ जो पोखरण में उगी भी हुई हैं, उनकी भी लंबाई बस कंधे तक है। ऐसी दशाओं में भारत के लिए बिना किसी की नज़र में आए परमाणु परीक्षण करना बहुत बड़ी चुनौती थी। इसीलिए दुनिया से छुपाने के लिए पोखरण को ही परमाणु परीक्षण के लिए चुना गया था। इस परमाणु परीक्षण के बहुत से रहस्य लेखक राज चिंगप्पा द्वारा लिखी गई किताब वेपन्स ऑफ पीस अर्थात शांति के हथियार में खोले गए हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि इसमें वैज्ञानिक कौन कौन थे। भारतीय सेना की 58 इंजीनियर रेजिमेंट को इस काम के लिए चुना गया था। इस रेजिमेंट के कमांडेंट थे कर्नल गोपाल कौशिक। इनके संरक्षण में ही भारत के परमाणु हथियारों का परीक्षण किया जाना था। उन्हें इस परीक्षण को सीक्रेट रखने का काम भी सौंपा गया था। ये इंजीनियर 18 महीने तक इस मिशन पर गुप्त रूप से काम करते रहे। भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम और उस समय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष R चिदम्बरम इस मिशन में शामिल ये 2 बड़े वैज्ञानिक नाम थे। इस मिशन में कुल 80 वैज्ञानिक DRDO तथा परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित थे। दोस्तों, ये मिशन इतना खुफिया था कि सभी वैज्ञानिकों को जवानों की वर्दी पहनने के लिए कहा गया था, ताकि अगर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA भी सैटेलाइट से अगर नज़र डाले तो उन्हें लगे कि जवान अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जैसलमेर से 110 किलोमीटर दूर जैसलमेर जोधपुर मार्ग पर पोखरण प्रमुख कस्बा है। भारत ने इस जगह को इसलिए चुना था क्योंकि यहाँ पर मानव बस्ती बहुत दूर थी। वैज्ञानिकों ने इस मिशन को पूरा करने के लिए रेगिस्तान में बालू के बड़े बड़े कुएं खोदे और इनमें परमाणु बम रखे गए और फिर कुओं को बालू से ढकने में मशीनों का साथ बेलचा लिए हुए आदमियों ने दिया। इन कुओं के ऊपर बालू के पहाड़ बना दिए गए जिन पर मोटे मोटे तार निकले हुए थे, जिनमें आग लगाई गई और बहुत ज़ोर का धमाका हुआ। इस धमाके के कारण मशरूम के आकार का बड़ा सा एक ग्रे रंग का बादल बन गया और विस्फोट की जगह पर एक बहुत बड़ा गड्ढा भी बन गया था। इससे कुछ दूरी पर खड़ा 20 वैज्ञानिकों का समूह इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र रखे हुए था।
जैसे ही यह विस्फोट हुआ तो एक वैज्ञानिक ने हवा में हाथ उठाते हुए कहा कि कैच अस इफ़ यू कैन, अर्थात अगर पकड़ सको तो हमें पकड़ो। यह अमेरिकी खुफिया एजेंसी को खुली चुनौती के तौर पर बोला गया था। दोस्तों, ये थे कुछ फैक्ट पोखरण परमाणु परीक्षण के बारे में। अगर आप सबको ये जानकर अच्छा लगा हो और मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।